नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धि के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, इसके बारे में। कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। बुद्धि के अंतर्गत आपको दो अंतर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसके बीच और एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये दोनों के बीच। तो यहाँ पे हम इसके बाद जो है वो आपको वो भी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो टॉपिक का जो है वो डिफरेंस बिटवीन का नोट्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे नोट्स को बनाया गया है। आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको जो है वो तुरंत चीज़ें याद हो जाएगी। तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आपको इंटरव्यू, एक तरह से आप समझिएगा इस पॉइंट्स को, मतलब कि इसके जो पॉइंट्स को लिखने वक्त कि आप इंटरव्यू के बारे में लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो इंटरव्यू के दौरान जो क्रियाएं आप करते हैं उसके अनुरूप यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो आप सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, जो ईयरली एग्जाम देते हैं, उसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उसको आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण में देखने को मिलेगी, ठीक है। बस आपको ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बस हम चीज़ों को याद करने के लिए यहाँ पे उस अकॉर्डिंग आपको जो वो सोचना है, ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में केवल एक बालक की एक समय में परीक्षा ली जाती है। तो देखिए, एक बालक की एक समय में परीक्षा ली जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट में आपको इंटरव्यू के नज़रिए से सोचना है। इंटरव्यू में क्या होता है, एक स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, एक समय में एक बच्चे को परीक्षा ली जाती है। तो ठीक इसी तरह इसके विपरीत बड़ी संख्या में बालकों और वयस्कों की परीक्षा एक साथ ली जाती है। ये परीक्षाएं अधिक समय लेती है, ठीक है। उसके अलावा ये परीक्षाएं मितव्ययी होती है, समय बचाने वाली और शक्ति तथा ऊर्जा की बचत कराती है। मतलब कि एक ही समय पे सेम टाइम पे बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर समय बचाया जाता है, शक्ति तथा ऊर्जा बचाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इनके प्रशासन के लिए निपुण व प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है, जो इंटरव्यू वगैरह जो लेते हैं या फिर जो इस टाइप की परीक्षा करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, हाई क्वालिफाइड होते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। उसी तरह इस परीक्षा को सामान्य योग्यता का व्यक्ति भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। एंड इधर है आपका, ये बड़े बालकों और वयस्कों के लिए उपयुक्त होती है। ये आपका पॉइंट वहाँ से इंटरव्यू से रिलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे बालक, यहाँ पे ये चीज़ अलग हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा कि वास्तव में ये चीज़ें उनसे रिलेट नहीं करती है, लेकिन अगर आप उसके नज़रिए से सोचोगे तो आपको कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस परीक्षा में प्रश्न कठिन है, इस में प्रश्न जो है वो सरल होता है। इस परीक्षण का निर्माण कठिन होता है, इसका निर्माण सरल होता है। नेक्स्ट है आपका 7वां पॉइंट, इस परीक्षा से परीक्षक परीक्षार्थी की असफलता के कारणों का पता लगा सकता है। इस परीक्षा में असफलता के कारणों का पता लगाना संभव नहीं है। उसके बाद 8वां पॉइंट है कि इस परीक्षा में परीक्षार्थी अपने कार्य के प्रति सतर्क रहते हैं। इस परीक्षा में वह उदासीन रह सकता है। इसके अलावा 9 जो पॉइंट है वो आपका है, इस परीक्षा के निष्कर्ष में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है। इसके अलावा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसके में जो है वो निष्कर्ष में जो है वो क्या होता है कि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता जो है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती, उसका अभाव होता है। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है, इन्हें पूर्ण करने के लिए प्राय समय सीमा निर्धारित नहीं होती है और इन्हें पूर्ण करने के लिए प्राय समय सीमा निर्धारित होती है। तो देखिए, कितना ही आसान शब्दों में जब आपको 10 डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बताया गया, आप एक बार पढ़ के जाओगे आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी। तो आप इसका नोट्स जो है वो बना सकते हैं, बेहद ही आसान भाषा में है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा, ये आपका था प्रशासन के आधार पे। तो प्रशासन के आधार पे बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। उसी तरह यहाँ पे जो है आपका प्रस्तुतिकरण के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण के आधार पे भी परीक्षण को जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और इन दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, इनमें बौद्धिक समस्याओं को शब्दों या भाषा के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जो बौद्धिक समस्याएं होती हैं उनको छात्रों के सामने जो है वो शब्दों या भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें शब्द समाहित है। इसके अलावा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या है
कि इसमें बौद्धिक समस्याओं को रेखा चित्रों, आकृतियों या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड है आपका शाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति की भाषा तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि भाषा का ज्ञान होगा, संख्याओं का ज्ञान होगा, तभी तो ये जो है वो शब्दों के माध्यम से या फिर भाषा के माध्यम से परीक्षार्थी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका तो एक तरह से अशाब्दिक हो गया, जिसमें शब्द का उपयोग ही नहीं करना। एक तरह से आप समझ लीजिए कि इधर वाला पॉइंट में बोलने वाला टाइप का और इधर जो है वो गूंगा जो है, इस टाइप का रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो अशाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति को भाषा तथा अंकों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, ठीक है। इनका निर्माण, क्योंकि यहाँ पे चित्र के द्वारा इंगित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इनका निर्माण एवं प्रशासन अपेक्षाकृत सरल एवं कम खर्चीला होता है। इनका निर्माण एवं प्रशासन जटिल एवं अधिक खर्चीला होता है। चौथा पॉइंट है आपका, इन परीक्षणों के परिणाम परीक्षार्थी की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इन परीक्षणों के परिणाम जो है वो परीक्षार्थी के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित रहते हैं। इसमें है आपका, इन परीक्षणों के परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं, अतः इन्हें सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, यह परीक्षण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये परीक्षण प्रायः व्यक्तिगत प्रकार के ही होते हैं। छठा है, इन परीक्षणों का अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। इन परीक्षणों का अंकन में व्यक्तिनिष्ठता की संभावना होती है। सातवां, शाब्दिक परीक्षण में समय का बंधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है और अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि की माप करने के लिए समय सीमा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इसमें क्या है, आपका समय सीमा का कोई बंधन नहीं है और इसमें समय सीमा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके अलावा इन परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। ये परीक्षण भी विश्वसनीय एवं वैध होते हैं क्योंकि ये संस्कृति मुक्त होते हैं, ठीक है, संस्कृति मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है वो डिफरेंट, 8 के अलावा और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट से देख लीजिए इसे। इनमें प्रश्नों या समस्याओं के उत्तर परीक्षार्थी को बोलकर या लिख कर देना होता है। इसमें समस्याओं के उत्तर चित्रों या आकृतियों को छांटकर या कुछ करके दिए जाने होते हैं। 10वां पॉइंट है आपका, इनका प्रयोग निश्चित एवं परीक्षण की भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर ही किया जाता है। इनका प्रयोग अशिक्षित तथा निरक्षर लोगों तथा किसी भी भाषा को बोलने वालों पर किया जा सकता है। ये परीक्षण छोटे बालकों एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। ये परीक्षण छोटे बालकों एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पे लगभग आपको 11 पॉइंट है। जो भी 10 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएगा उस चीज़ को जो है वो लिख सकते हैं, उसका नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि सारा पॉइंट जो है वो आपका ईजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तब जो है वो सभी चीज़ें याद हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ हेल्प मिली होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए होंगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वो रेगुलर बीएड का नोट्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बीएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बुद्धि से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बुद्धि का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।